नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में मिश्रित प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सबसे पहले आप इसको हिंदी के अनुसार देखिए, इसकी डेफिनेशन। जो शब्द वाक्य में दिए गए मिश्रित प्रश्नों के रूप में दिए गए सर्वनाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम मिश्रित प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी सर्वनाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम हिंदी में मिश्रित प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश के अनुसार देखिए। The words which are used to address compound interrogative given as a pronoun in the sentence is called compound interrogative pronoun। इसका मीनिंग्स ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में दिए गए कंपाउंड इंटरोगेटिव वर्ड्स को एड्रेस करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं जो इस टॉपिक को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं। Whoever, whosoever, whichever, whichsoever, whatever, whatsoever, whomever and whomsoever, ये सारे के सारे जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस है इन्हें हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं एक ऐसी टेबल जिसके द्वारा मैं आपको पर्टिकुलरली एक एक प्रोनाउंस को डिफाइन करूंगा उसके हिंदी मीनिंग्स के द्वारा और कुछ उसके एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इसको सीरियसली पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जब तक आप किसी टॉपिक को सीरियसली नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको उसके बारे में कंप्लीट एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ध्यान से देखें, सुने और पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल लेंगे हु एवर एंड हु सो एवर। इस टेबल को समझाने से पहले मैं एक चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि हमने इन सारे डब्ल्यूएच के पीछे एवर और सो एवर का प्रयोग किया है। ये क्यों किया है मैं आपको डिफाइन करता हूं। देखिए, अगर किसी भी डब्ल्यूएच के पीछे अगर हम एवर का प्रयोग करते हैं तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें उसका मीनिंग्स फॉर्मल या बेसिक तौर पे लाना पड़ता है। यानी कि अगर हमें किसी भी बेसिक पर्पस के लिए या फॉर्मल फॉर्मेट में बनाने के लिए प्रयोग करना है तो हमें वहां पे एवर का प्रयोग करना है। लेकिन हमें अगर हमारी बात पे जोर देना है, हमें हमारी बात को एम्फेसाइज करना है, तो उस कंडीशन के लिए हम सो एवर का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी डब्ल्यूएच के पीछे एवर लगा हुआ है तो समझ जाइए बिना जोर दिए हमें हमारी बात को सिंपल तरीके से रखना है, इसीलिए हम एवर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सो एवर का प्रयोग कर रहे हैं तो समझ जाइए हमें उस बात पे जोर देना है, जो बात हम एड्रेस कर रहे हैं उस बात पे जोर देने के लिए हम सो एवर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी हम सो एवर या एवर का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा मेन जो रूटेड जो डब्ल्यूएच होता है उसको रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हु एवर और हु सो एवर यहां हु को रिप्लेस करता है, यानी कि हु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हु का प्रयोग होता है वो का वही प्रयोग हु एवर और हु सो एवर का होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि हु का प्रयोग हम लिविंग नाउन्स के लिए करते हैं तो उसी तरह से हु एवर और हु सो एवर का प्रयोग भी लिविंग नाउन्स के लिए ही किया जाएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे विच है तो विच को रिप्लेस करने के लिए विच एवर और विच सो एवर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से वोट को यानी वोट को रिप्लेस करना है तो वोट एवर और वोट सो एवर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हुम को रिप्लेस करना है तो हुम एवर और हुम सो एवर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हुज को रिप्लेस करना है तो हुज एवर एंड हुज सो एवर का प्रयोग कर दिया। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें जो रूटेड जो डब्ल्यूएच होता है उसको रिप्लेस करने के लिए ही हम
इन सारे डब्ल्यूज के पीछे एवर और सो एवर का प्रयोग करते हैं बस। और मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि एवर में और सो एवर में क्या फर्क होता है। अगर हमें हमारी बात को बिना जोर दिए समझाना है या उसको एड्रेस करना है तो उसके लिए हमें डब्ल्यूज के पीछे एवर का प्रयोग करना है। अगर हमें हमारी बात को जोर देके समझाना है, उसको एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए हमें उसके पीछे सो एवर का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको एवर और सो एवर का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एक डब्ल्यूएच के बारे में, एक एक प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा और वो भी विद एग्जाम्पल और हिंदी मीनिंग के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हु एवर और हु सो एवर। इन दोनों का एक ही अर्थ होता है और वो है जो कोई भी या जो भी। दूसरी चीज, इनको हमेशा लिविंग नाउन्स के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमेशा केवल और केवल सजीव के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे होगा देखिए, हु एवर फाइंड्स दिस बॉल फर्स्ट, जो कोई भी इस बॉल को पहले पाता है या पहले पाएगा वो पहले बैटिंग करेगा। ये बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें हम कहीं पर भी जोर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पे हु के पीछे एवर का प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर हमें अपनी बात इसी लाइन को, हमें लाइन को चेंज नहीं करना है, इसी लाइन को जोर देकर बोलना है, तो हम यहां पे हु के पीछे सो का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए कैसे, whosoever finds this ball first will bat first। जो कोई भी ये बॉल पहले पाएगा वही बैटिंग करेगा पहले, वो पहले बैटिंग करेगा। तो मैंने इसी बात पे जोर दिया। तो अगर मुझे जोर देना है तो उसके लिए मुझे सो एवर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहां पे सो एवर का प्रयोग किया। बाकी मीनिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस सेम है, मीनिंग्स दोनों का बिल्कुल सेम है। बस केवल इतना सा फर्क है कि मुझे अगर मुझे अपनी बात पे जोर देना है तो मुझे वहां पे सो एवर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे देखिए, विच एवर एंड विच सो एवर, ये यहां पे विच को रिप्लेस करता है, यानी कि विच को रिप्लेस करने के लिए हमने विच एवर और विच सो एवर का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग नाउन्स के लिए किया जाता है। इसका मतलब निर्जीव के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कभी भी सजीव के लिए यानी कि लिविंग नाउन्स के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग्स क्या होता है देखिए, जो कोई भी, जैसे भी, जो भी, जो कुछ भी, चाहे कोई सा भी, आप इनमें से किसी भी मल्टीपल, जो इतने सारे मीनिंग्स दिए हुए इनमें से किसी एक का चूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए, विच एवर बुक यू लाइक, जो भी किताब आपको पसंद है यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं। मैंने कोई जोर नहीं दिया। अब मुझे जोर देना है, देखिए, विच सो एवर बुक यू लाइक, जो भी किताब आपको पसंद है यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं। बस ध्यान रखना, स्पीकिंग में बस दो मैटर होते हैं, स्पीकिंग में दो मेथड होते हैं। आपको अपनी बात को ऑर्डिनरी मेथड से रिप्रेजेंट करना है कि उसको एम्फेसाइजिंग मेथड से रिप्रेजेंट करना है, ये दो मेथड होते हैं। अगर मुझे एम्फेसाइजिंग मेथड यूज करना है तो मैं सो एवर का प्रयोग करूंगा। मुझे ऑर्डिनरी, सिंपल, कॉमन और नॉर्मल मेथड यूज करना है तो उसके लिए मैं एवर का प्रयोग करूंगा, जो मैंने यहां पे किया है। इसके बाद हम देखते हैं वॉट एवर एंड वॉट सो एवर, इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। वॉट एवर एंड वॉट सो एवर हमेशा वोट को रिप्लेस करता है, यानी कि वोट के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका भी प्रयोग हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। और इसका हिंदी अर्थ होता है जो कुछ भी या जो कुछ। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वॉट एवर यू हैव इज माइन, जो भी आपके पास है वो मेरा है, ठीक है। वॉट सो एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है। देखिए सेंटेंस सेम था ना, बस केवल मैंने जोर दिया। अपनी बात पे जोर देना है तो उसके लिए मुझे वॉट सो एवर यानी कि पीछे सो एवर का प्रयोग करना है। सेंटेंस दोनों के दोनों सेम थे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। बस मुझे अपनी बात को सिंपल प्रेजेंट करना है या मुझे उस पर एम्फेसाइज करना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। मैं जब भी बोलूंगा वो मेरे पे डिपेंड करेगा। अगर मैं अपनी ही बात को जोड़ देके बोलूंगा तो मुझे सो एवर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे ऐसा किया। आगे देखिए, whom एवर एंड whom so एवर, इन दोनों को भी हम लिविंग नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सजीव के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये यहां पे whom को रिप्लेस करते हैं, यानी कि whom को बदलने के लिए, whom को रिप्लेस करने के लिए हमने whom एवर और whom so एवर का प्रयोग किया। हिंदी अर्थ देखिए इनका, जिस किसी को भी, जिसे भी या जिसको भी, ये इतने सारे इसके मल्टीपल्स मीनिंग्स होते हैं।
अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आई एम रेडी टू प्ले, आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। whom एवर यू विल सेलेक्ट, जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जिसे भी आप सेलेक्ट करोगे, जिसे भी आप चुनोगे, मैं उसके साथ खेलने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, जिसे भी आप चुनोगे, ध्यान रखिएगा, जिसे भी आप चुनोगे ना, मैं उसके साथ खेलने के लिए तैयार हूं। तो मैंने अपनी बात पे जोर दिया, इसलिए मैंने यहां पे whom so ever का प्रयोग किया, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मैंने जोर नहीं दिया, इसलिए मैंने वहां पे whom ever का प्रयोग किया। इसी तरह से अगला देखिए, हुज एवर एंड हुज सो एवर, ये हमेशा हुज को रिप्लेस करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, जिसका भी या जिस किसी का भी। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, वो भी देख लीजिए। हुज एवर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट रेज योर हैंड्स, जिसका भी काम पूरा नहीं है वो अपने हाथ खड़े करो। मैंने कहीं जोर नहीं दिया, मैंने अपनी बात पे एम्फेसाइजिंग नहीं किया। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हुज सो एवर होमवर्क इज नॉट डन रेज योर हैंड्स, जिस किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं है ना, जिसका भी होमवर्क पूरा नहीं है वो अपने हाथ खड़ा करो, या वो अपने हाथ खड़ा करें। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी बात पे जोर दिया, तो मुझे अगर अपनी बात पे जोर देना है तो मैं पीछे सो एवर का प्रयोग करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, हम जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे और अगर वहां पे कंपाउंड फॉर्मेट हो, तो वहां पे हमें कंपाउंड फॉर्मेट के तौर पर हु, विच, वोट, whose एंड whom एवर या so एवर का प्रयोग करना है। ओनली फॉर इन 5 का ही प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, अगर 5 के अलावा अगर आपने किसी भी अदर फॉर्मेट का प्रयोग कर दिया, जैसे कि वेन एवर, वेयर एवर एंड हाउ एवर, अगर आपने इन तीनों का प्रयोग कर दिया तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, मैं आपको डिफाइन करता हूं। हमने यहां पे एक टैगलाइन दी है, अलार्मिंग नोटिफिकेशन। इसका मतलब यह होता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ सिमिलर वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो आपको कंपाउंड की तरह लगते हैं, लेकिन अगर आपने उनको इनके साथ यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। जैसे वेन एवर, वेयर एवर एंड हाउ एवर, ये भी प्रोनाउंस ही है और ये प्रोनाउंस से संबंधित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एडवर्ब के तौर पे ये यूज क्यों किए जाते हैं, उसका रीजन ये है कि हम जब एडजेक्टिव के बाद जो नया टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब, वहां मैं आपको डिफाइन करूंगा कि इनको हम प्रोनाउन सॉरी हम इनको एडवर्ब क्यों कहते हैं। क्योंकि ये प्रोनाउन के तौर पे यूज तो किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन से ज्यादा एडवर्ब से रिलेटेड क्यों हैं और हम इन्हें एडवर्ब के तौर पे यूज क्यों करते हैं, हमें इन्हें प्रोनाउन के तौर पे यूज क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे रीजन मैं आपको डिफरेंटिएट करके उस एडवर्ब वाले चैप्टर में आपको समझाऊंगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वेन एवर जो कि आपके समय को रिप्रेजेंट करता है, वेर एवर जो आपके जगह को रिप्रेजेंट करता है, और हाउ एवर जो मैनर यानी कि किसी भी काम के जो मेथड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों के तीनों एडवर्ब है, मैनर है, जगह है, समय, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे प्रोनाउन के तौर पर तो यूज नहीं किए जा सकते, इसीलिए हम इनको एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। अगर हम इन्हें एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो इसीलिए हमने इन तीनों को इस टॉपिक में शामिल नहीं किया है। अब ये शामिल नहीं करने का यही एक सबसे बड़ा रीजन था। अब देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आप अगर समझेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वेन एवर, वेन सो एवर, ये तो आपको पता है कि ये वेन को रिप्लेस करते हैं और इनका प्रयोग हम हमेशा समय के लिए करते हैं। अब इनका हिंदी मीन्स देखिए, जब भी या जब कभी भी, ठीक है। वेन एवर आई सी यू आई मिस माई फादर, जब भी या जब कभी भी, जब भी या जब कभी भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। बिल्कुल नॉर्मल मीनिंग से, कहीं मैंने अपनी बात पे जोर नहीं दिया। लेकिन वेन सो एवर, जब भी, जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे अपने पापा की याद आती है। तो मैंने अपनी बात पे जोर दिया, तो अगर मुझे अपनी बात पे जोर देना है तो उस कंडीशन में सो एवर का प्रयोग करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं वेन एवर और वेन सो एवर को प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहां पे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और जब कोई एप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है
या नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। इसी तरह से वेयर एवर एंड वेयर सो एवर, ये यहां पे वेयर को रिप्लेस करते हैं। इनका मीनिंग्स देखिए, जहां कहीं भी या जहां भी। एग्जाम्पल देखिए, वेयर एवर यू गो, जहां भी आप जाओगे, यू विल फाइंड मी देयर, आप मुझे वहां पाओगे। कहीं कोई एम्फेसाइजिंग नहीं था, कहीं कोई जोर नहीं था। अब मैं अपनी बात पे जोड़ देता हूं, वेयर एवर वेयर सो एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे ना, जहां भी, तुम मुझे वहीं पे पाओगे, तुम मुझे वहां पे पाओगे। तो मैंने अपनी बात पे जोर दिया, इसीलिए मैंने यहां पे सो एवर का प्रयोग किया। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये यहां पे प्रोनाउन के तौर पे काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट को, नाउन को डेफिनेट यानी कि उसको रेफर नहीं कर रहा है, उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। इसी तरह से हाउ एवर एंड हाउ सो एवर, इसका यूज देख लीजिए। ये हमेशा हाउ को रिप्लेस करते हैं। इनका मीनिंग्स होता है जैसे भी, जितना भी, फिर भी। यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। हाउ एवर यू कैन, जितनी भी आप कर सकते हैं या जैसे भी आप कर सकते हैं, आपको मदद करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, जैसे भी करो, जितनी भी करो, पर आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने अपनी बात पे जोर दिया, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस में सो एवर का प्रयोग किया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेन जो समय को इंडिकेट करता है, वेयर एवर जो जगह को इंडिपेंड करता है, प्लेस को इंडिकेट करता है, और हाउ एवर जो मैनर यानी किसी काम के ढंग को इंडिकेट करता है, ये कभी भी प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं किए जा सकते। इनको हमेशा और हमेशा एडवर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इनको इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बना के इनका हिंदी मीनिंग समझा के आपके सामने रखे, ताकि आपको इनके बारे में बेसिक जानकारी मिल सके। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसे प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे तो वहां हमें हमेशा ओनली फॉर, हु एवर, विच एवर, वोट एवर, हुम एवर एंड हुस एवर का ही प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।